हमारे भीतर अनंत शक्ति है, जरूरत है उस अनंत शक्ति को जागृत करने की। हम किस प्रकार हमारे भीतर जो अनंत शक्ति है उसको जागृत कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कुछ ऐसे प्रयोग बताए हैं जिनके माध्यम से हम अपनी अनंत शक्ति को उजागर कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग बताया है कि हम अपनी शक्ति जागरण के लिए दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, श्वास का जीवन में बड़ा महत्व है। श्वास है तो जीवन है, यानी जीवन का लक्षण है श्वास। और श्वास के साथ हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में, हमारे अवयवों के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जाती है। और वही जब हमारे सेल्स के अंदर, सब अवयवों के अंदर जाती हैं, तब व्यक्ति के भीतर शक्ति का संचार होता है। शक्ति जागरण के लिए इसलिए जरूरी है हम श्वास पर फोकस करें। हम श्वास यदि लंबा लेते हैं तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकती है, और यदि श्वास छोटा होता है तो ऑक्सीजन कम प्राप्त होती है। लयबद्ध दीर्घ श्वास प्रेक्षा जो व्यक्ति करता है वह ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकता है, क्योंकि जहाँ छोटा श्वास होता है ऑक्सीजन की मात्रा कम प्राप्त होती है। कहा जाता है जब ऑक्सीजन पूरी मात्रा में शरीर को प्राप्त नहीं होता है तो इम्यून सिस्टम हमारा धीरे धीरे वीक होता है और शरीर कमजोर होने लग जाता है। जो व्यक्ति श्वास को छोटा लेते हैं उन्हें जल्दी क्रोध आता है, आवेग आवेश जल्दी आते हैं। क्योंकि सामान्यतः हम देखें तो एक व्यक्ति आराम से बैठा है तो उसके श्वास की रेट सामान्यतया 15 से 16 श्वास होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति 1 मिनट में 15-16 श्वास होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उत्तेजित होता है, गुस्से की अवस्था में होता है, तो उसकी श्वास की रेट बढ़ जाती है, 20, 40, 50, 60 श्वास की रेट बढ़ जाती है। तो आवेश की स्थिति में श्वास की रेट बढ़ने से हमें ऑक्सीजन कम प्राप्त होती है और हमें कमजोरी का अनुभव हो सकता है। दीर्घ श्वास के साथ साथ लयबद्ध दीर्घ श्वास प्रेक्षा होनी चाहिए। जितना समय हम श्वास लेने में लगाते हैं उतना ही समय श्वास छोड़ने में लगाना होता है, और बीच बीच में कुंभक किया जा सकता है, श्वास को रोका जा सकता है, श्वास को होल्ड किया जा सकता है। जो व्यक्ति दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अच्छी तरह से प्रयोग करना जानता है वह अपने भीतर ऊर्जा का संचय कर सकता है। सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं वो परेड किया करते हैं, और परेड के माध्यम से हम देखते हैं कि उनके भीतर ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि परेड एकदम लयबद्ध होती है, एक ही तरह की गति, एक ही तरह की लय होती है, और उसके माध्यम से उनके भीतर ऊर्जा का संचार होता है। जैसे परेड करते हैं जवान, उस समय जिस प्रकार उनकी गति और लयबद्धता होती है उससे ऊर्जा का संचार होता है, वैसे ही जो व्यक्ति लयबद्ध दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करता है वह अधिक ऊर्जा का संचय कर सकता है, अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है। शक्ति जागरण का दूसरा उपाय बताया गया है, जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण करता है वह व्यक्ति शक्ति को जागृत कर सकता है। वीतराग आत्मा को छोड़कर हर प्राणी में क्रोध की मात्रा होती है, कषाय होते हैं, उन कषाय को उपशांत करना बहुत आवश्यक होता है। एक छोटे से बच्चे को भी यदि पूछा जाए कि तुम्हें गुस्सा आता है तो बच्चा कहेगा हाँ आता है, बहुत गुस्सा आता है। और जिस प्रकार छोटे बच्चे को गुस्सा आता है तो बड़ों को भी बहुत गुस्सा आ सकता है। हर व्यक्ति के भीतर गुस्से की मात्रा है, लेकिन तारतम्यता जरूर हो सकती है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, जब तक साधना की उच्च भूमिका में नहीं पहुंच जाते हैं। तो हमें क्रोध पर नियंत्रण करना जरूरी है। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण करता है वह भी अपनी ऊर्जा को क्षय होने से बचा लेता है, प्राण ऊर्जा को क्षति होने से बचा सकता है। एक बार का कहा जाता है यदि तीव्र आवेश आता है, क्रोध आता है तो बहुत अधिक ऊर्जा क्षय हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और
प्राण ऊर्जा की क्षति तो होती है। कहते हैं कि 1 मिनट का आवेश हमारी 4-5 घंटे की वर्किंग एफिशिएंसी को कम कर देता है। 4-5 घंटे की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है जो व्यक्ति 1 मिनट का गुस्सा करता है। तो आप सोचिए कि दिन भर में अपना खुद का एनालिसिस करें कि हम कितनी बार गुस्सा करते हैं और कितनी हमारी ऊर्जा को क्षय करते हैं। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। क्रोध पर नियंत्रण करने वाला ही व्यक्ति अपनी शक्ति को, अनंत शक्ति को जागृत कर सकता है। भगवान महावीर ने अपने पूर्व भवों में, जब वे विश्व भूति के भव में थे, उनके भीतर आवेश की मात्रा अधिक थी। तीव्र गुस्से में कहा जाता है उन्होंने ताल वृक्ष को मुष्टि प्रहार से झकझोर दिया और दनादन उसके फल गिरने लग गए। और उसी भव में उन्होंने क्रोध में गाय के सींगों को पकड़कर आकाश में उठाकर घुमा दिया। तो व्यक्ति के भीतर जब क्रोध होता है तो शक्ति तो बहुत होती है उस समय, लेकिन वह शक्ति विध्वंस में लग जाती है, विनाश में लग जाती है। यदि व्यक्ति अपनी शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा की तरह व्यय करना चाहता है तो उसे क्रोध पर नियंत्रण करना जरूरी है। जिस व्यक्ति के क्रोध पर नियंत्रण होता है उसकी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगती है, रचनात्मक कार्यों में लगती है। तो हमें क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण के लिए दीर्घ श्वास प्रेक्षा बहुत अच्छा माध्यम है। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है उसकी जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे उस ऊर्जा का व्यक्ति अपने आत्म कल्याण में और दूसरों के कल्याण में अच्छा उपयोग कर सकता है। शक्ति जागरण का तीसरा उपाय बताया गया वाणी का संयम। जो व्यक्ति वाणी पर नियंत्रण करना जानता है वह भी व्यक्ति अपनी शक्ति का संचय करता है, ऊर्जा को अधिक प्राप्त कर सकता है। मौन शक्ति संवर्धन का बहुत अच्छा उपाय है। मौन के माध्यम से व्यर्थ में जो शक्ति व्यय होने वाली होती है वह बच जाती है। परम पूज्य आचार्य प्रवर्तक फरमाते हैं कि जो व्यक्ति मौन करता है वह शक्ति का संचय करता है, लेकिन कहा जाता है कि आचार्य प्रवर्तक फरमाते हैं कि जो व्यक्ति अनावश्यक मौन करना अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति अनावश्यक नहीं बोलता है वह सबसे बड़ा मौन होता है। आवश्यक और अनावश्यक का जो व्यक्ति विवेक रखता है कि कहाँ आवश्यक है बोलना और कहाँ अनावश्यक है, यदि यह विवेक चेतना जागृत हो जाती है तो व्यक्ति अपने ऊर्जा का संचय करता है, ऊर्जा को बचा लेता है। हमें आचार्य प्रवर्तक के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार हम वाणी संयम का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। चौथा माध्यम बताया गया है शक्ति जागरण के लिए आहार का संयम। जो व्यक्ति आहार का संयम करता है वह भी अपने शक्ति का संचय करता है। शक्ति जागरण के लिए आहार का संयम बहुत अच्छा उपाय है। आहार संयम के अंतर्गत व्यक्ति तपस्या कर सकता है और अभी तो छापरवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है कि वे तप के माध्यम से आचार्य प्रवर्तक का स्वागत कर सकते हैं। आचार्य के इस चतुर्मास में अधिक से अधिक तपस्या की जा सकती है। अभी कल ही आचार्य प्रवर्तक ने फरमाया कि चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, जो तेले की तपस्या की जाती है 12, 13, 14, 7 में और पूनम को, ये जो 3 दिन में तेले की तपस्या करनी है, बहुत सारे व्यक्ति तपस्या के माध्यम से भी आचार्य प्रवर्तक का अच्छा स्वागत कर सकते हैं। तो तप के माध्यम से भी शक्ति का संचय होता है। और निर्जरा के 12 प्रकार बताए गए हैं, उसमें प्रथम जो 4 निर्जरा के माध्यम है अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और रस परित्याग, ये सारे ही हमारे आहार संयम के उपाय हैं। जो व्यक्ति तपस्या के माध्यम से अपनी ऊर्जा का संचय करता है वह अपने जीवन को और अधिक प्राणवान बना लेता है। तप के माध्यम से व्यक्ति मास खमन भी, जैसे अठाई करना, मास खमन करना, वर्षी तप करना, ये सारे तपस्या के प्रकार हैं। तो उनोदरी भी एक तप का प्रकार है। हम खाद्य संयम का अभ्यास करें, जितना खाना हमारी रुचि का
अभी हमें 3 फलके खाने की इच्छा है, तो हम उसमें ढाई फलका खाकर उनोदरी कर सकते हैं। तो उनोदरी भी बहुत माध्य खाद्य सामग्री की का भी उनोदरी हो सकती है, वस्त्रों की उनोदरी हो सकती हैं और अनेक माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम उनोदरी का तप कर सकते हैं। तो आहार संयम से भी हम ऊर्जा का संचय करते हैं और असंयम का प्रयोग करने से हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी लाभ होता है, कर्म निर्जरा होती है और शक्ति का संचय होता है। और शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो जो व्यक्ति आहार संयम का अभ्यास करता है, उसका पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है, गड़बड़ नहीं रहती है। तो आहार का असंयम न हो, इस बात का ध्यान रखें तो हम प्राण ऊर्जा को क्षय होने से बचा सकते हैं। और पांचवा उपाय बताया गया कायोत्सर्ग। जो व्यक्ति प्रतिदिन कायोत्सर्ग करता है, वह व्यक्ति भी अपनी ऊर्जा को प्राण ऊर्जा ऊर्जा को बढ़ा सकता है। तो आहार विवेक और संयम तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ जो व्यक्ति कायोत्सर्ग करता है, कायोत्सर्ग का अभ्यास यानी हमारी जो दिन भर प्रवृत्ति होती है, तो कभी कभी निवृत्ति की ओर भी जाना जरूरी है। जो व्यक्ति प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति करना जानता है, वह व्यक्ति कायोत्सर्ग को अच्छी तरह से कर सकता है और जो निवृत्ति करना जानता है, वह अपनी प्राण ऊर्जा का संचय कर सकता है। तो हमें कोरी प्रवृत्ति में ही नहीं रहना है, हमें निवृत्ति की ओर भी ध्यान देना है। जो व्यक्ति काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, उन व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए कि हम यदि 2 घंटा काम कर दिए हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमें चाहे 2-3 मिनट के लिए भी कायोत्सर्ग करें, तो कायोत्सर्ग करने का अभ्यास करना चाहिए। कहा जाता है कि 2 घंटा यदि व्यक्ति प्रवृत्ति कर लेता है, तो 10 मिनट का उसे कायोत्सर्ग करने से जो खर्च हुई शक्ति है, वह पुनः प्राप्त हो जाती है। तो खर्च ऊर्जा को वापस प्राप्त करने के लिए हमें कायोत्सर्ग का अभ्यास करना चाहिए। कायोत्सर्ग से के माध्यम से प्राण ऊर्जा का तो संचार होता ही है, साथ साथ में भेद विज्ञान का भी ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न की अनुभूति भी कर सकता है। तो शक्ति प्राप्ति के लिए कायोत्सर्ग एक अच्छा स्रोत है, अच्छा माध्यम है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आत्मिक शक्ति को उजागर करने के लिए हमें कायोत्सर्ग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार शक्ति जागरण के ये जो 5 माध्यम उपाय बताए गए हैं, इनके माध्यम से भी हम अपने जीवन को और अच्छा शक्ति संपन्न बना सकते हैं। परम पूज्य आचार्य प्र के जीवन से हम प्रेरणा लें। आचार्य प्र शक्तिधर आचार्य है, अखुट शक्ति आचार्य प्र के भीतर है और उस शक्ति का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो आपके आभा वलय में आता है, और आभा वलय में आते ही दूर से ही वह व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, क्योंकि आप शक्तिधर आचार्य हैं। आपके भीतर अनंत प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है। उस शक्ति को हम भी अनुभव कर सके और अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सके। इन्हीं भावों के साथ ओम।